बुद्धिश्चैका
सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसनाघ्राणमिति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम् त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणम् चक्षुषो विषयः रूपग्रहणम् रसनाया विषयः रसग्रहणम् घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणमिति वाक्पाणिपाद वायुपस्थानीति पञ्चकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः आयोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः वाचो विषयः भाषणम् पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयः गमनम् आयोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्य अनाद्यविद्यारूपम् शरीरद्वयस्य कारणं मात्रम् सत्स्वरूपाज्ञानम् निर्विकल्पकरूपम् यदस्ति तत् कारणशरीरम् कारणशरीरं
शरीरं किम् अनिर्वाच्यानाद्यविद्यारूपम् अनिर्वाच्यानाद्याविद्यारूपम् शरीरद्वयस्य कारणमात्रम् सत्स्वरूपाज्ञानम् निर्विकल्पकरूपम् यदस्ति तत्कारणशरीरम् आत्मा के विवेक के प्रसंग में पहला तटस्थ लक्षण है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः। सो आत्मा क्या वस्तु है उसका लक्षण किया है कि आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, पृथक है। तो ये जो लक्षण बताया है भाष्यकार ने, फिर इसी लक्षण की अब व्याख्या करते हैं। स्थूल शरीर की व्याख्या हो गई, सूक्ष्म शरीर की भी लगभग व्याख्या हो गई। लगभग इसलिए कि प्राण का, मन का, बुद्धि का विवरण अभी नहीं हुआ है। ये ध्यान में रखना चाहिए। 10 इंद्रियों का विवरण हुआ, लेकिन प्राण का, मन का, बुद्धि का विवरण नहीं हुआ अभी, तो वो आगे आएगा। तो सूक्ष्म शरीर की भी व्याख्या भगवान भाष्यकार ने कर दी। अब कारण शरीर का विवरण करते हैं। कारण शरीरम किम, संवाद शैली में ये ग्रंथ चल रहा है, तो स्वयं ही प्रश्न करते हैं कारण शरीर क्या है। अब ये हमारे व्यक्तित्व का तो बहुत ही अंतरंग पहलू है। तो जो लोग अंतर्मुखी हैं, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, और जो ध्यानाभ्यासी लोग हैं, तो उनको ये बात समझने में आसानी होती है। अध्यात्म विद्या ऐसी है जिसके पीछे साधना का बल चाहिए। ध्यान का, जप का, आहार विहार का, ये जैसे लौकिक विद्या होती है तो उसमें शायद इतने साधना का बल जरूरी ना हो, वैसे तो चाहिए वहाँ भी। लेकिन यहाँ तो बात ये है कि जिन पदार्थों का विवरण हो रहा है वो पदार्थ आपके भीतर ही हैं। पदार्थ माने टेबल कुर्सी नहीं होता, पदार्थ माने पदस्य अर्थः। पद माने क्या होता है?
हाँ, शब्द जिसमें विभक्ति लगी हो, अभी इतना ही समझ लो। हिंदी में जो शब्द होते हैं वो बिना विभक्ति के होते हैं। संस्कृत में जिन भी शब्दों का प्रयोग होता है, अगर वो अव्यय ना हो तो उनमें विभक्ति लगती है। तो जैसे रामः गच्छति, राम गच्छति ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे? रामः गच्छति। राम जो है वो शब्द है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड प्रातिपदिक संज्ञा। बिना विभक्ति के जो शब्द होता है संस्कृत में उसको बोलते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक शब्द पकड़ में आया? क्या है? प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञा। जब उसमें विभक्ति लग जाती है तब उस संज्ञा को बोलते हैं पद। जैसे रामा, ये प्रातिपदिक संज्ञा है, लेकिन रामः ऐसा बोलेंगे तो क्या हो गया? ये पद। ये रामेण पद हो गया। रामस्य ये क्या हुआ? पद हो गया। केवल राम बोलेंगे वो प्रातिपदिक संज्ञा है। तो पद का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं पदार्थ। तो शरीरम ये क्या है? क्या है? वो कापी न देखो, कापी न देखो। शरीरम ये क्या है? ये पद है और ये उसका अर्थ है। शरीर माने देह नहीं होता, देह तो एक दूसरा पद है, ठीक है? पद का अर्थ पद नहीं होता। तो शरीरम ये क्या है? पद, और ये वस्तु उसका अर्थ हुआ, तो इसको बोलते हैं पदार्थ। पुस्तकम ये पद है और ये उसका अर्थ है, तो क्या कहा जाएगा? पदार्थ। घट्टिका ये पद है और ये पदार्थ। ये तो चक्षुर इंद्रिय ये क्या है? ये क्या है? पद। और ये हाँ, अब ये तो सच में पदार्थ नहीं है, वो तो सूक्ष्म है ना? तो पदार्थ ग्रहण करने के लिए फिर आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? आपके अपनी इंद्रिय पर जाना चाहिए। ये अन्यथा शब्द के बदले शब्द समझते हैं। नेत्र माने क्या? बोले आंख। तो आंख भी एक शब्द है, नेत्र भी एक शब्द है, तो पदार्थ तो कोई भी नहीं हुआ। पकड़ में आया? इसलिए अगर पदार्थ ग्रहण करना है अध्यात्म शास्त्र में, तो हमारा ध्यान उन पदार्थों की ओर जाना चाहिए, उस पर मनन होना चाहिए। तो जो आप बोलते हो श्रोत्रत्वक चक्षुरसनाघ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, तो आपको पदार्थ ग्रहण हुआ कि पद ग्रहण हुआ? हाँ, पदार्थ ग्रहण करने के लिए आपको थोड़ा अपना आंख बंद करके देखना पड़ेगा कि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां सचमुच में हमारे पास हैं कि नहीं हैं।
हैं तो किस रूप में हैं, है ना। तब पदार्थ ग्रहण होगा, तब पद ग्रहण नहीं रह जाएगा। ऐसे जब कहा गया मनः, तो मन कोई आकाश में थोड़ा है। मन नाम का पद आपने सुन लिया, पदार्थ ग्रहण करने के लिए ध्यान मन पर जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अध्यात्म विद्या में अंतर्मुखता, बुद्धि की सूक्ष्मता ये सहायक होती है। व्यक्ति ध्यानाभ्यासी हो तो उसको समझ में आता है, तब साफ समझ में आता है। अब कारण शरीर सबसे अंतरंग, सबसे तो नहीं लेकिन एक अति अंतरंग पहलू है। तो हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति भीतर जाने की क्षमता वाली होनी चाहिए। क्या बोलते हैं देखो, पहले इसको पद को समझ लो, लेकिन बात स्पष्ट तब होती है जब पदार्थ ग्रहण आप कर पाओ। तो आप प्रश्न किया कारण शरीरम किम, बहुत ध्यान से समझो इसको। तो बोलते हैं लक्षण किया। देखो जब प्रश्न करते हैं किसी के बारे में तो ये विचार की शैली है। अब लक्षण बताते हैं। लक्षण माने, लक्षण माने लक्ष्यते अनेन, ये पक्का होना चाहिए। जिसके द्वारा लक्ष्य को लक्षित किया जाए। यहाँ लक्ष्य क्या है? कारण शरीर। अब लक्षण बोलते हैं। थोड़ा पारंपरिक शैली सीख लो आप, बहुत आसानी होगी और बहुत काम आएगा। तो बोलते हैं अनिर्वाच्य, पहला लक्षण ये किया अनिर्वाच्य। दूसरा लक्षण किया अनादि अविद्या रूपम। ठीक है। दो लक्षण हुए। पहला लक्षण ये कहा कि कारण शरीर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा शरीर है तो जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। बोले ये क्या बात हुई? अगर कोई चीज है तो उसके बारे में बोल भी सकते हैं। बोले आपको और सोचना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हैं लेकिन उसके बारे में आप बोल नहीं सकते। इदम इत्थम कही जाए न सोई। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? इदम इत्थम एव, यह चीज ऐसी ही है, यह नहीं बोल सकते। भगवान के अवतार के विषय में, भगवान की शक्ति के विषय में, है ना। इदम इत्थम, ये चीज ऐसी ही है, ऐसा बोलने की किसमें शक्ति है? तो पिछली कक्षा में मैंने बोला था कि एक लाल रंग के बारे में बोलना कठिन हो जाता है, हैं? एक पुष्प की पंखड़ी का स्पर्श करें और कहीं ये कोमल है तो ये शब्द भी पूरा नहीं बनता, क्योंकि वो एक पंखड़ी की कोमलता दूसरे पंखड़ी की कोमलता से भिन्न होती है। तो अब दोनों के लिए आप कोमल बोलते हो।
तो ये तो स्पेसिफाई नहीं कर पाए ना। तो क्या बोलना पड़ेगा? स्यात, स्यात लगाना पड़ेगा, शायद कोमल है। ये कहना पड़ेगा। तो ये तो साधारण जिन चीजों को आप इंद्रिय से ग्रहण करते हो उनके बारे में भी बहुत पक्के तौर पे बोलना कठिन हो जाता है। तो जो चीज इंद्रिय ग्राह्य हुई ही नहीं, कारण होने के नाते वो इंद्रिय का बाप हुआ, है ना। तो इंद्रिय ग्राह्य कभी जो हुआ ही नहीं, फिर उसका निर्वचन कैसे करोगे? मन बुद्धि का विषय कभी हुआ नहीं, उसका निर्वचन कैसे करोगे? तो जो हम कहते हैं अनिर्वाच्यम, तो उसका एक अभिप्राय विचार से ये निकला, ध्यान देना, एक अभिप्राय ये निकला कि कारण शरीर वह वस्तु है जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, मन बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, और इसलिए वाणी का विषय नहीं बनती। ये देखो, मनोबुद्धि इंद्रिय अग्राह्यत्वात्, कैसा हेतु बनाएंगे? थोड़ा आगे बढ़ोगे आप, 6-8 महीने पढ़ लोगे तब ऐसे पढ़ा जाए। तो इंद्रिय मनोबुद्धि इंद्रिय, हाँ, इंद्रिय मनोबुद्धि अग्राह्यत्वात् अनिर्वचनीयम, ऐसे बोल देंगे, साधारण हो जाता है, फिर बोलने में आसानी होती है। अभी थोड़ा मुश्किल है। चूंकि ग्रहण ही नहीं हुआ तो क्या करें? दूसरा कारण है, जब अनिर्वाच्य बोलते हैं तो दूसरा उसका एक कारण है। निर्वचन, ध्यान दो, कठिन हो रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसका संस्कार पड़ना चाहिए। जाति, गुण, क्रिया, संबंध और नाम, ये 5 चीजें हैं। फिर से बोलता हूं, नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध। एक बार और सुन लो इसको, केवल लिखो नहीं, वो तो लिखते समय हमें समझ में आ जाता है कि ये बिना समझे हुए लिखा है आपने, तो इसलिए उससे मुझे बिल्कुल संतोष नहीं होता। तो आप समझो, लिखो, ऐसे करो। क्या 5 चीज बोली? नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध। ये 5 हैं जिनका आधार लेकर के वाणी प्रवृत्त होती है। तो दुनिया को चुनौती है कि छठा कोई आधार नहीं है। ये ऋषि लोगों की खोजें हैं, चुनौती है बिल्कुल। तो अभी संक्षेप में समझ लें, अगर तो हम दो बात करने वाले आपस में जानते हो उस व्यक्ति को, तो केवल नाम से ही निर्वचन हो जाता है। बोले रमेश को बुला लेना, तो वो नहीं पूछेगा कौन रमेश, क्योंकि दोनों ही रमेश नाम के व्यक्ति को जानते हैं, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। ये आपस में ब्रह्मचारी लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा राधे श्याम को बुलाना जरा, तो अब आप पूछोगे नहीं कौन से राधा श्याम,
कोई पूछे वृंदावन वाले, अरे मैंने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर ला सको तो ले आओ। देखो, तो नाम से ही निर्वचन हो गया। दूसरा है जाति। जाति माने क्या? जैसे मनुष्य। अब ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या है? जाति है। गौएं, गाय, अश्व, देवता, जाति है ये। लक्षण सामान्य जिसमें होता है उनकी एक जाति बन जाती है ना? इस तरह से बस जितना बचा सको बच लो। आसान है, लेकिन फिर वो सुव्यवस्थित होते जाना चाहिए। जाति। तीसरा है गुण। गुण में आता है उसका रूप, उसका रंग, उसका लंबाई, चौड़ाई, व्यवहार, है ना? धर्म तो दयालु है, कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें गुण में आती हैं। बोले वो लंबा लंबा सा व्यक्ति है ना, उसको बुलाओ। आपने कैसे निर्वचन किया? गुण से। ये देखो, अब यहां नाम नहीं लिया, जाति नहीं ली, क्या कहा? गुण को बताया। निर्वचन का तीसरा आधार ये है। चौथा आधार है क्रिया। बोलो जरा ड्राइवर को बुलाना। ड्राइवर क्या है? क्रिया है, नाम नहीं है, गुण भी नहीं है, जाति भी नहीं है। वो क्रिया करने वाले का परिचय है। तो अध्यापक, रसोइया, मैनेजर, ये सारी क्रियावाची हैं। आपकी क्रिया के अनुसार आपका निर्वचन कर दिया गया। तो क्या पकड़ करके वाणी चलती है, उसको समझना चाहिए। वाणी हवा में नहीं चलती, उसको भी कोई आधार चाहिए। जब हमारे ऋषि लोग बोलते हैं निर्वाच्य, तो बेवकूफ लोग बोलते हैं ये तो पलायनवाद है। तुम बताओ फिर मेरे को, तुम पलायनवादी नहीं हो तो आओ बताओ। वो लोग जब कोई बात बोलते हैं उसके पीछे बहुत चिंतन होता है। वो हम न समझें, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन इतनी श्रद्धा तो कर लो। ठीक है? नाम, गुण, जाति, क्रिया। अब आया संबंध। बोले अमुक को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो उनके बड़े भाई हैं ये। क्या मतलब हुआ? अब नाम तो नहीं लिया आपने, जाति नहीं बताई, गुण नहीं बताया, क्रिया नहीं बताई, क्या बताया? संबंध। बस अब आप खोजना, एक बार जरूर जोर लगाना चाहिए कि इन पांचों के अलावा किस आधार पर वाणी का व्यवहार होता है। ये समझ में आता है? नाम, जाति, गुण, क्रिया और संबंध। अब देखो ये जो पांचों के पांचों हैं वो व्यक्त जगत में होते हैं। तो जो कारण शरीर है वो अव्यक्त रूप है, किसी इंद्रिय मन बुद्धि के सामने नहीं आता, इसलिए अब उसका नाम हो नहीं सकता, उसकी जाति बन नहीं सकती, गुणों का ग्रहण नहीं होता,
क्रिया होती नहीं, संबंध होता नहीं, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, तब क्या बोलेंगे? पहला लक्षण तब जाके समझ में आएगा। क्या है वो? अनिर्वाच्य। ये रहा कारण शरीर। पहला लक्षण बताया। देखो भाई, कारण शरीर उसको बोलते हैं जिसका आप निर्वचन नहीं कर सकते। तो दो बातें अनिर्वाच्य शब्द में से निकली, और भी निकल सकती हैं, लेकिन इस ग्रंथ में अभी इतना रखिए। क्या है वो? दो बातें। पहली बात ये कि कारण शरीर एक ऐसी वस्तु है जो मन का और इंद्रियों का विषय नहीं बनता। एक बात ये। दूसरी बात हो गई जिसमें नाम, जाति, गुण, क्रिया, संबंध नहीं है। देखो, एक शब्द में से ये दो भाव प्रकट हो गए। बोले महाराज, ये दोनों ही बात निषेध परक हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं जाती, ये भी निषेध है, और ये 5 चीजें उसमें नहीं हैं, ये भी निषेध है। हाँ बोले, हाँ निषेध है। निषेध से ही तो लक्षण बनता है। दूसरा लक्षण बताया, अनादि अविद्या रूपम। कारण शरीर कैसा है? बोले अविद्या रूपम। अविद्या का अभिप्राय क्या लें, इस पर बहुत गंभीर चिंतन है। हमारे अद्वैत वेदांत में ही भेद हो जाता है इस शब्द को लेकर के। और क्या बोलें। बहरहाल इस लक्षण में दो तीन वाक्य आपको दिखते हैं। इसमें 2 बार अविद्या, एक बार आया अभी, और आगे कहते हैं सत्स्वरूपा ज्ञानम। पकड़ में आता है? दिखाई दिया? सत्स्वरूपा ज्ञानम, सत्स्वरूप अज्ञानम। अजीब सी स्थिति है। अज्ञान और अविद्या में कोई अंतर तो होता नहीं। तो 2 बार लक्षण में बता दिया। तो अविद्या का अभिप्राय होता है किसी चीज के ज्ञान का अभाव। न विद्या इति अविद्या। अविद्या की स्थिति वेदांत में ऐसी ही है जैसे अंधकार की स्थिति विज्ञान में है। विज्ञान में अंधकार माने क्या होता है? द एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार माने क्या? प्रकाश का अभाव। इसको समझना आप सभी पढ़े लिखे लोग हो। अंधकार विज्ञान की दृष्टि में अंधकार कोई वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है? फिर क्या है? बोले वो तो प्रकाश का नहीं होना है। हाँ? प्रकाश का अभाव है। अभाव तो कुछ होता नहीं। तो अंधकार को दूर कैसे किया जाए? बोले दूर क्या करें, वो है ही नहीं तो दूर क्यों करना? अरे बोले महाराज आप बोलते हो है ही नहीं, सारी समस्या तो उसी से होती है। तो पैर फिसल गया कहाँ भाई? गड्ढे में। क्यों? अंधकार था।
अंधकार क्या था? आप तो कहते हो अंधकार होता ही नहीं। डार्कनेस इज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। फिर उसमें पैर फिसल गया, मोच आ गई, ये क्या हुआ? देखो, पढ़ नहीं सकते क्यों भाई? अंधेरा था। तो अंधेरा तो नहीं था, अंधेरा था बोलते हैं, अंधेरा है बोलते हैं, है ना? क्या करो? बोले अंधेरे को दूर करो। किसको दूर करो? ना, जो नहीं है, ये बोलो ऐसे। इसको समझो बात को। लोग वेदांत को बिना समझे ही अपनी नासमझी का झंडा फहराते हैं। कई बार वेदांत के ऊपर टिप्पणियां मैं सुनता हूं लोगों की, तो उससे केवल इतनी बात पता चलती है कि इन्होंने कुछ समझा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, अपनी नासमझी को समझदारी समझते हैं और बोले जा रहे हैं जनाब। बोले ये क्या बात बोलते हो? माया जो नहीं है वही कारण है। तो अभी दृष्टांत से समझो इसको। नहीं है वो बात ठीक है, तत्वतः अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसलिए प्रकाश का होना ही अंधेरे का निर्गमन है। अंधेरे को दूर करने का अभिप्राय है प्रकाश को ले आओ। तो क्या करेगा प्रकाश? बोले अंधेरे को निकाल भगाएगा। तो लड़ाई होगी दोनों में, फिर प्रकाश जीतेगा। थोड़ी देर लड़ेगा, वो क्या लड़ेगा भाई? दूसरी चीज है नहीं लड़ने के लिए, तो लड़ेगा क्या? केवल उसका अभाव था, अब भाव हो गया, प्रकाश हो गया, तो बात खत्म हो गई। अंधेरा था नहीं, हो गया। गया किधर? ये तो अब अविद्या, विद्या का अभाव, सारी समस्या उससे। किससे? हाँ, जो है नहीं। ये विचित्र मामला है। यह अविद्या कब से नहीं है? किसी को गणित नहीं आती, कब से नहीं आती? है ना? किसी को फ्रेंच भाषा नहीं आती, बोले 20 तारीख से नहीं आती। तो 19 तारीख को आती थी। कब से नहीं आती? बोले ये तो नहीं आती, बस शुरू से नहीं आती। तो जो अविद्या है, देखो ज्ञान का आरंभ होता है, अज्ञान का आरंभ कभी नहीं होता। आप ये तो बता सकते हैं कि इस ईस्वी तक मैंने ये शब्द सुना भी नहीं था, आप बोल सकते हो। पहली बार मैंने इस दिन सुना, ये बोल सकते हो। लेकिन बोले कब से नहीं सुना था, ये क्या बताएंगे? कभी नहीं सुना था। तो जिस चीज का आरंभ न हो, आदि न हो, उसको बोलते हैं अनादि। तो मैंने सुना कि कोई प्रश्न कर रहा था कि पहला कब शुरू हुआ? क्या पहला? हाँ, सत्कर्म जन्यम का पूछा गया था, पहला कब शुरू हुआ?
पहला किधर है? क्योंकि उसका बाप तो अनादि है। ये कारण शरीर को देखो क्या लिखते हैं, अनादि अविद्या रूपम। अनादि ये शब्द आज समझ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आता है। कई लोगों को नहीं समझ में आता है, फिर भी वो अनादि शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? प्राचीन। तो अनादि काल की परंपरा है। क्या मतलब है उनका कहने का? प्राचीन काल है। जब आप प्राचीन कहोगे तो फिर पहला बताना पड़ेगा। चाहे 20 लाख साल पहले बताओ, चाहे 10 अरब साल पहले बताओ, लेकिन फिर बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आप लोगों को तो शुद्ध शुद्ध चीजें समझ में आनी है, आगे बतानी है। बिल्कुल इसका खंडन होना चाहिए। अनादि माने प्राचीन नहीं होता। अनादि माने वह चीज जिसका आरंभ नहीं हो सकता, नहीं है और नहीं हो सकता। बिल्कुल बलपूर्वक बोल सकते हो, ये दुनिया के सामने बोल सकते हो। कोई बता दे कि अज्ञान का आरंभ इस दिन हुआ। असली अज्ञान छोड़ो महाराज, लौकिक विद्याओं का अज्ञान। फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा हमको नहीं आती तो मैं बोल नहीं सकता कि कब से नहीं आती। तो कारण शरीर क्या है? बोले विद्या के अभाव का नाम ही कारण शरीर है। फिर से बोलता हूं, कारण शरीर क्या है? बोले विद्या के अभाव का ही नाम, हाँ, कारण शरीर है। ये अभाव कब से है? बोले अनादि काल से है। ये बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो? बोले आप किसी भी अविद्या का आरंभ बताओ। चैलेंज। किसी भी अविद्या का आरंभ आप बता ही नहीं सकते। हर अविद्या अनादि होती है जनाब। ओहो, तो अनिर्वाच्य, हाँ, अनादि अविद्या रूपम, ये हो गया। बोले यह जो अविद्या है, माने विद्या का जो अभाव है, बस बस साधक महाराज सुनो, शरीर द्वयस्य कारण मात्रम। ये विद्या का अभाव ही ये विद्या का अभाव ही दोनों शरीरों का कारण है। किसका? बोले दो शरीर कौन है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। बोले महाराज ये पहले आपने बताया नहीं था। पहले आपने कहा था महाभूतैहि कृताम उपादान कारणम, फिर आपने कहा था सत्कर्म जन्यम निमित्त कारणम। और सडनली आप पैंतरा बदलते हो। ये क्या मामला हुआ? बोले असली मामला तो यही है। महाभूतैहि कृतम वो भी सच है, सत्कर्मजन्यम वो भी सच है, लेकिन उस दोनों सच से बड़ा सच ये है। क्या? बोले विद्या के अभाव के कारण ही दोनों की स्थिति है। नारायण। इसको थोड़ा ग्रहण कर लें, शायद ग्रहण हो जाए कुछ लोगों को। तो अब जैसे कहा गया कि विद्या का अभाव ही दोनों शरीरों का कारण है। अच्छा, और हमने पहले कहा था सत्कर्म ने पंचभूतों में, हाँ,
ये आकार खड़ा किया। पंचभूत तो उपादान मात्र हैं बेचारे, उनको आकार देने वाला कौन? सत्कर्म। सत्कर्म माने विद्यमान कर्म। हाँ, पक्का होना चाहिए। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए भाई मनोज। हाँ, तो हास परिहास वेदांत में ना हो गए तो विद्यमान कर्म। अच्छा ठीक, तो विद्यमान कर्म का निमित्त मैंने बोला था कर्ता होता है। ठीक बोला था ना मिस्टर सुधीर? हाँ, तो कर्ता अज्ञान का परिणाम है। बस मारो उसको, मूले प्रहार कर दो। जो कर्ता भाव है, जिसके बिना कर्म नहीं हो सकता, कर्म के बिना, हाँ, पंचभूत से शरीर नहीं बन सकते। तो पंचभूत में शरीर तब तक नहीं बन सकते जब तक कर्म ना हो। बेटा, कर्म ना हो, स्टेप्स छोड़ने नहीं चाहिए। कर्म तब तक नहीं निकल सकता जब तक कर्ता ना हो। और जो कर्ता भाव मैं में मालूम पड़ता है, अहम में कर्ता भाव मालूम पड़ता है, ये अविद्या का परिणाम है। सबने मना किया है कि तुम कर्ता नहीं हो, हम मानने को राजी नहीं। गीता में लिखा अहंकार विमूढ़ात्मा, हाँ, कर्ता अहमिति मन्यते। ये देखो, भगवान ही बोलते हैं ये विमूढ़ आत्मा, महाबेवकूफ। मूढ़ आत्मा नहीं, क्या बोले? विमूढ़ आत्मा। उफ, वही कर्ता मानता है अपने को। लो, तो कर्ता मानने के पीछे कारण क्या बताया भगवान ने? मूढ़ता। उसी का नाम क्या है? अविद्या। ये सो कर्ता भाव की जो माता जी है ना, उनका नाम है क्या? अविद्या। वाह वाह। तो अब देखो बना कि नहीं? अविद्या मूल में आई कि नहीं आई? पकड़ में आया? अविद्या के कारण कर्ता भाव, कर्ता भाव के कारण फिर कर्म, वो कर्मों के कारण फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बन गया, बना। तो शरीरद्वयस्य कारण मात्रम, लक्षण घटाना चाहिए लक्ष्य में। ये शब्द छोटे छोटे हैं, घाव करे गंभीर, कैप्सूल शैली है। हो छोटा शब्द होता है, खुल जाए तो बहुत अच्छा, खुला हुआ हो तो आपको इतना पढ़ो और इतना समझ में आ जाता है। शैली है। तो अनिर्वाच्य एक एक शब्द पी जाना बस। कोई मैं 50 वाक्य एक दिन में पढ़ाना नहीं चाहता, वो तो बांचने वाली बात है। हम बोलते हैं उसको घोड़ा दौड़ाना। विद्या को सुस्थिर होना चाहिए, धीरे 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 बैठना चाहिए। क्या बोलते हैं? अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम। अनादि अविद्या एक साथ है। अनादि अविद्या रूपम कारण शरीरस्य शरीरद्वयस्य कारण मात्रम। बोले महाराज एक बात बताओ, आपने कहा अविद्या रूप है कारण शरीर, तो अविद्या तो हमेशा किसी की होती है नहीं? मैं बोलूं अज्ञान है तो पहला प्रश्न आएगा किसका? अज्ञान कभी स्वयं अपने आप नहीं हो सकता, किसी चीज का अज्ञान होगा।
बोले नहीं मुझे बस अज्ञान है। बोले ये क्या मामला है? साइकोलॉजी में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं जनरल फियर। एक आदमी बोले डर लगता है, प्रश्न आता है किससे डर लगता है? नहीं तो एक कॉमन डर लगता है। ये क्या कॉमन माने क्या होता है भाई? लोग बोलते हैं जनरल डर है, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं जमता। ये किस चीज से डर लगता है? तो अविद्या है। अविद्या है का मतलब क्या है? इट हैज टू बी द इग्नोरेंस ऑफ समथिंग। You can't say that just ignorance is there. अज्ञान किसका है जो दोनों शरीरों का कारण बन गया? भगवान आप बोलते हैं सत स्वरूप अज्ञानम। पकड़ में आया? बोले जो हमारा असली स्वरूप है, सच्चा जो हमारा स्वरूप है, मैं का जिसको आप मैं बोलते हो, उस मैं का जो असली अर्थ है उसको हम नहीं जानते। बस मैंने बोला था मैं एक शब्द हो रहा है, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि। जहां तक अस्मि का प्रश्न है, इसमें भौतिकवादी हो या जैनी हो, बौद्ध हो, कोई दर्शन हो, किसी को विवाद हो ही नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता इस समय मैं नहीं हूं। तो बोल कौन रहा है? तो अहम अस्मि ये तो निर्विवाद हो गया। लेकिन प्रश्न है ये जो अहम है वो इसकी धातु क्या है? ये किस धातु से बना है? जैसे मैंने दृष्टांत क्या दिया था पहले, घड़ा है, इसमें विवाद नहीं है, लेकिन घड़ा किस चीज से बना है इस विषय में विवाद है। एक कहता है चांदी का है, एक कहता है पीतल का है, एक कहता है लोहे का है, एक कहता है मिट्टी का है। विवाद धातु के बारे में है। ठीक इसी तरह से विवाद है, भ्रम है, किसके बारे में? बोले अहम की धातु के बारे में। आंख बंद की बैठे शांति से, ये अहम किसको मैं अहम बोलता हूं? इस अहम की धातु क्या है? बैठे वेदांत का सहारा लिया, अपने चाहे जितनी मर्जी कर लो कुछ पता नहीं चलेगा। बोले समाधि लगा लें, समाधि मेरा नाभि में भी लगती है, आत्मा में ही थोड़ो लगती है। ये बिना समझे ही शब्द की महिमा में खो जाने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। आपने पढ़ा ना वो नाभि चक्र कायव्यूह ज्ञानम संयमात। नाभि चक्र संयमात, संयम शब्द ऊपर से आ रहा है। संयम शब्द की परिभाषा क्या है? संजय संयमी बोलता है तो उसको तो ये जानना चाहिए। त्रयम एकत्र संयमः, ये संयम शब्द पारिभाषिक है, ये न समझ लेना। त्रयम एकत्र संयमः, तीन जब इकट्ठे होते हैं तब उसको संयम बोलते हैं। क्या? धारणा, ध्यान और समाधि। तो बोले नाभि चक्रे संयमात, संयमात ऊपर से आया। नाभि चक्र में धारणा की गई, ध्यान किया गया और फिर वहीं समाधि लगाई गई, तो क्या होगा?
काय व्यूह ज्ञानम, एनाटॉमी का ज्ञान हो जाएगा। काया का व्यूह क्या है, तंत्र क्या है, ये एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखो ये बोला विभूति कहाँ आई थी, तो बोलते हैं शांति से ध्यान करो भाई, वेदांत का आश्रय लेकर के कि ये जो अहम नाम की स्फूर्णा हो रही है, इसकी धातु क्या है, उसका सच्चा रूप क्या है। बोले ये तो नहीं पता चलता। बोले बच्चा, जब तक ये नहीं पता चलेगा ना कारण शरीर विद्यमान है, ये तो लिखा सत्स्वरूप अज्ञानम। जो सच्चा स्व माने अपना, कितनी आसान बात कही गई कि हमें दूसरे को नहीं जानना है तो मुश्किल होती, दूसरे को कहाँ पकड़ें। यहां तो सीधा सीधा मामला है, आप अपने को पकड़ो। स्व माने अपना, अपना रूप। बोले वो तो मुझे मालूम है, नहीं, सच्चा रूप नहीं मालूम। सत्स्वरूप अज्ञानम, अपने सच्चे रूप का जो अज्ञान है वही कारण शरीर है, वही अविद्या रूप है। उसी की वजह से कर्ता भाव भोक्ता भाव है, उसी की वजह से कर्म आया, उसी की वजह से फिर शरीरद्वय आया, उसी की वजह से आया। सारा तमाशा वहीं से चला है। और ऐसा महाराज भोला भला बन के बैठा है कि इसमें क्या है, अज्ञान दूर करने चले हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्या दुनिया में पड़ी है, पहले उसको दूर करो। ला, और सारी समस्या का बाप कौन, इधर ये। बोले इसमें क्या है, बेचारा ज्ञान ही तो है। बड़ी बड़ी समस्याएं दूर करो, गुड करो, 2-4 जन्म लगा लो, फिर देखो दूर हो ही जाएंगी। ओम नमो नारायणाय। सत्स्वरूपा ज्ञानम निर्विकल्पक रूपम। देखो अविद्या रूपम कहा, रूपम शब्द 2 बार आ गया। क्या बोलते हैं, अविद्या रूपम कहा था, अब क्या बोलते हैं, निर्विकल्पक रूपम। हमने इसका अर्थ पिछली बार बताया था। विकल्प माने होता है वह स्थिति जिसमें ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, तीनों का भान हो रहा है। आई एम अवेयर ऑफ द 3 थिंग्स। आई एम दी नोअर and there is a object of my knowledge and the knowledge is taking place. So when the knowledge is taking place, that is called ज्ञानम। किसको ज्ञान हो रहा है, ज्ञाता को। और ज्ञाता का विषय कौन बन रहा है, ज्ञान का विषय कौन बन रहा है, बोले ज्ञेय। तो जागृत अवस्था में ये विकल्प तीनों इकट्ठे रहते हैं हमेशा। आप जो मर्जी कर लो, ये मिट नहीं सकते। अब इस समय देखो, आप सुन रहे हो तो आप जानते हो श्रोता, और आप सुनने की क्रिया हो रही है निरंतर। आई होप तो, आशा करता हूं कि हो रही होगी, नहीं तो सुनने की क्रिया हो रही है, वो भी आप जानते हो कि हो रही है। और फिर सुनने का विषय जो बोला जा रहा है वो,
तो श्रोता, श्रवण, श्रोतव्य विषय। देखो, आप जो मर्जी कर लो, इस विकल्प के बाहर नहीं जा सकते। पूरी जागृत अवस्था में बोले मैं ध्यान कर रहा हूं, जागृत अवस्था में ध्यान करता हूं। महाराज, तो आप ध्याता बनते हो और ध्यान की क्रिया करते हो कि नहीं? अभी आप ही ने कहा ध्यान कर रहा हूं, तो आप ध्याता बने, ध्यान कर रहे हो। किसका? देह का। जाओगे किधर? ये विकल्प आपकी जिंदगी है जनाब। देखो, तड़फड़ा के रह जाओ, 3 में से बाहर नहीं जा सकते। बोले मैं तो स्मरण करता हूं। स्मरता बनोगे फिर। स्मरण करने वाले को क्या बोलते हैं? स्मरता। He who remembers। स्मरता क्या कर रहा है? वो स्मरण कर रहा है। किसका? स्मरणीय का, स्मर्तव्य का। ये देखो, आप मर्जी लगा लो, जो जोर लगा लो ऐसा ये बंधन है। 3 में हम पड़े रहते हैं, बस समाधान। स्वप्न में यही तीनों रहते हैं। अपना दिन भर का अनुभव जांचना, विकल्प से बाहर आते हो क्या? आ नहीं सकते जनाब। कारण शरीर की स्थिति कैसी है? बोले निर्विकल्पक रूपम। इसमें त्रिपुटी का अभान होता है। मैंने शब्द बोला था, अभान। When you are not aware, you cannot be aware of 3 things. They are there, but they are not being known, noticed. ये अभान शब्द है, अविद्यमान नहीं। क्या? अभान है। जैसे बीज में वृक्ष का क्या है? अभान है, लेकिन वृक्ष वहां विद्यमान है। ये पकड़ना है इसको। उसी बीज में वृक्ष विद्यमान है, लेकिन अभान है। इसी तरह से कारण शरीर में, हाँ, ये विकल्प ये विद्यमान है। वे विद्यमान होते हुए भी इन तीनों का अभान है। ये निर्विकल्पक रूपम यद अस्ति। ऐसा जो कारण शरीर है, ऐसा जो है, तत्कारण शरीरम, उसको बोलते हैं कारण शरीर। वाह! अब जरा शब्दों को देखो एक बार, और भीतर देखो कि इसका अर्थ मुझे साफ हो गया कि नहीं। मान लो किसी को शाम को इन्हीं पर प्रवचन देना हो, आप में से किसी को मैं बुला लूं, कुर्सी लगवा दूं, माइक सामने लगा दूं, मान लो ऐसा हो भी सकता है। ऐसा कोई असंभव थोड़ा है। हो सकता है शाम को किसी को बोलूं, चलो भाई इधर आओ, अब तुम सुनने के ही शौकीन हो, मुझे भी सुनाओ। तो ये शब्द आपके सामने रखे हैं। क्या क्या हैं? कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य। तो ध्यान जाना चाहिए क्या बोला है। अनिर्वाच्य। शायद धर्मेंद्र कोई बुला लिया जाए।
नहीं, किसी को भी बुलाया जा सकता है, इसमें क्या है। अनिर्वाच्य अनादि, बोले मैं तो नोट लिख रहा था। नोट तो आप नोट करके लिख लोगे, लेकिन जब बोलना पड़ेगा तब किधर। बोले यार शुरू में सोनिया गांधी जी पढ़ती थी, तो वरुण गांधी ने परिहास किया। वरुण गांधी बोले भाई मैं तो लिख के लाया था बोलने के लिए, लेकिन अपने लेक्चर में बोला, महाराज सभा में बोला उन्होंने। ऐसे हो जाती है बातें। बोले मैं लिख के लाया था, लेकिन फिर मन में ये आया कि लोग क्या कहेंगे कि इनके खानदान में सब लोग लिख के ही पढ़ते हैं क्या। मैंने कहा वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ कटिंग द थिंग्स। फिर बोले और उसमें एक खतरा और है कि मानो हवा चली और पर्चा उड़ गया। अब जिसने लिख के रखा था वो जाने, हम तो कुछ जानते नहीं। ओफो ये नोट जो है ना, ये ध्यान रखना, ये वहीं रह जाएगा टेबल पर। आपके मानस में ये सब बात जानी चाहिए। अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम। 3 लक्षण हो गए। अनिर्वाच्य पहला लक्षण, अविद्यारूपम दूसरा लक्षण, शरीरद्वयस्य कारणमात्रम तीसरा लक्षण, सत्स्वरूपा ज्ञानम चौथा, निर्विकल्पक रूपम ये 5वां। बस। यदस्ति तत्कारण शरीरम, ऐसा जो है उसको हम बोलते हैं क्या, कारण शरीर। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Beginning of the word. Money.